नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग कक्षा 9वीं की जो प्रश्नावली 2.1 है उसको किया था। अभी हम लोग प्रश्नावली 2.2 को करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है या समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें अगर पिछले चैप्टर से कोई बाकी रह रहा है या इस चैप्टर से भी कोई बाकी रह रहा है तो या समझ में नहीं आ रहा। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, कुछ क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जो आइडिया है इसको मैं दे देता हूं। जैसे हमने आपको बताया था बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुपद और दूसरा आपको बताया था मैंने समीकरण, मुझे याद है समीकरण, ठीक है, यानी कि इक्वेशन। तो बहुपद में और समीकरण में अंतर क्या है, यानी कि इक्वेशन में और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है दोनों में। देखिए साधारण सी बातों में अगर कहेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर का घात है उसको हमेशा एक पूर्ण संख्या हो, उसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर हैं यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है, यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर है। और इसी को अगर हम कर दें 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण, इक्वेशन बन जाएगा। तो बस आप एक ध्यान में यही बात रखेंगे कि पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में अंतर इस बात का होता है कि पॉलिनोमियल में केवल वन साइड होता है, एक पक्ष होता है, और समीकरण में दो साइड। इसको हम लोग बोलते हैं RHS और इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड, सॉरी, इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। लेफ्ट ये मतलब बाएं बगल है तो लेफ्ट हैंड साइड, और ये दाहिने बगल है ये तो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड, RHS और LHS कहते हैं, जबकि इसमें केवल एक पक्ष है। तो आशा करता हूं कि बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर होता है इसको आप जान पाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अब बदल दूं, अब देखिए, अब क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर x माइनस 1 एक बहुपद है जिसको बेसिकली हम लोग px से सूचित करते हैं, ठीक है। तो px मान लेते हैं, px इज एनी पॉलिनोमियल, px जो है कोई बहुपद है। अगर इसमें हमको कह रहा है कि इस बहुपद में आप मतलब x की जगह पर आप 0, 1, 3, 7 इसका वैल्यू आप निकालिए। माने इस px का जो मान है, आप 0 पे क्या होगा, 3 पर क्या होगा, 1 पर क्या होगा और 7 पर क्या होगा, ठीक है। तो अब बेसिकली कुछ करना नहीं है, बस हमको ये यहां पे कर देना है कि यहाँ पे px जो है, सॉरी शायद नहीं चल रहा है, यहाँ px जो है, px वो आपको इस x के जगह पे हमको क्या लिख देना है। पहले अगर हम 0 को निकाल रहे हैं तो लिखेंगे p0 बराबर, अब जहां x है उसका मान हमने क्या रख लिया, 0, तो यहां x है तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 माइनस 1 यानी कि -1, ठीक है। ऐसे ही अब यहां पे क्या है, मान लीजिए हम x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं तो लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, टेकिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x बराबर 1 लेने पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, px का जो हम निकाल रहे हैं, तो px हमको दिया है, पहले वो लिख लेंगे, px बराबर कितना है, x माइनस 1। अब p x के जगह पे हमको कितना रखना है, 1 बराबर, अब जहां x है वहां पे, जैसे यहाँ पे 0 हमने रखा था तो x के जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे x के जगह पे हमको क्या लेना है, 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 पर इसका वैल्यू लेने पर हमको क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है।
अच्छा अब थोड़ा सा देख लेते हैं 3 पर, ठीक है। तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर 3 लेने पर, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ये अलग है, ये अलग है, मतलब हम लोग x इन सभी पर हम लोग px का वैल्यू निकाल रहे हैं 3 लेने पर। तो x बराबर जब हम 3 लेंगे तो px का वैल्यू क्या आ जाएगा, px बराबर वैल्यू है x माइनस 1, पहले लिख लेंगे उसको। अब यहाँ पे देखिए px के जगह पे हमको 3 लेना है x माइनस 1, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 3 माइनस 1 बराबर में 0। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे x के जगह पे जो कुछ हो, हाथी घोड़ा कुछ भी हो, वही आपको यहाँ पे भी लेना है। यहाँ पे अगर x के जगह पे 3 है तो जहां जहां समीकरण में x है वहां पे हम क्या रख देंगे 3। सॉरी ये 0 नहीं होगा, 3 में से 2, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, आपको बच जाएगा 2, ठीक है। तो जहां जहां आपका x है वहां पे हमको क्या कर देना है, केवल x रख देना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब 7 लेकर देख लीजिए जरा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं कि x बराबर 7 लेने पर, ठीक है, x बराबर 7, मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो px बराबर क्या दिया हम लोग का x माइनस 1, तो p7 की जगह पे अब जहां x है वहां पे क्या रखा जाएगा 7 माइनस 1, 7 में से गया 6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको पहले प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे, इसको मैं मिटाता हूं अब। ठीक है, अब देखिए जो 1 नंबर फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको x बराबर 0 पर इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जैसे बताया है, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे px बराबर क्या दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और p यहाँ पे x के जगह पे हमको क्या लेना है 0, तो 5x के जगह पे 0 माइनस 4x के जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 में 0 से आप गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 में 4 से गुना करेंगे ये भी 0 प्लस 3, तो 0 में से 0 घटाएंगे जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे ये बराबर में क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2.2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन का 1 था, ठीक है। दूसरा नंबर ये पहला हो गया। अब x बराबर हमको क्या लेना है दूसरे में, x बराबर लेना है -1, x बराबर -1, तो px बराबर सेम टू सेम जहां जहां x है आपको वहां क्या रख देना है -1। तो 5 में अब लिख रहा हूं इसको ऐसे डायरेक्ट 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे p x की जगह पे कितना लेना है -1, ठीक है। आपको x बराबर -1, तो 5 -1 माइनस 4, ये x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। तो अब देखिए 5 में -1 से गुना करेंगे -5 माइनस 4, एक -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा -1 का स्क्वायर मतलब -1 गुना -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +1। तो 4 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 3, तो 5 4 9, माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, तो 5 4 9 -9 और प्लस 3, -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6, ठीक है। तो ऐसे पहला तो हो गया। अब इसी प्रकार से आपको आशा करता हूं कि इसका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है x बराबर 2, अब x बराबर 2 बना लेना है। x बराबर क्या दिया है 2 लेने पर, तब जहां जहां आप x है वहां क्या रखेंगे यहाँ पे 2, तो 5 दूना 10, ये 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 10 माइनस 16 आए प्लस 3, तो 10 3 13 और 16 चला जाएगा तो उसमें कितना बच जाएगा -3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दिया हुआ है px, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, px दिया हुआ है आपको, सॉरी py है, px नहीं है, py है, एक नंबर क्वेश्चन 2 का 1 नंबर, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, ये दिया हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको इस पर P0, P1 और P2 फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल सी बात, जैसे मैंने बताया, यहां पे 0 है मतलब P0, यहां पे जहां जहां y है वहां पे क्या रख देंगे 0, यहां y है तो देखिए वहां y है, यहां 0 है तो यहां पे क्या रहेगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1, 0 का स्क्वायर में ये सब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, 1, उसमें से 0 हटाएंगे जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 केवल जोड़ देंगे 1। अब देखिए इसके बाद P1 बराबर, अब P1 जहां लेंगे जहां y है वहां 1 रख देंगे, y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस माइनस कितना होगा 1 प्लस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस बचेगा 1। अब ऐसे ही p बराबर कितना लेना हम लोग को 2, तो P2 बराबर, अब P2 लेना है तो y जहां है वहां पे क्या रख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 और 1 ये प्लस में से जुड़ जाएगा, या 4 में से 2 हटा दीजिए 2 और 1 3, 4 में से 2 गया 2 और 1 हो गया। यही सब क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही ये तो था 1 नंबर हमारा, इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। दो नंबर, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है आपको पीटी दिया है, पीटी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t3, टी का पावर 3। अब ये आपको दिया है, अब फिर वहीं जहां जहां t है वहां पे पहले 0 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, हो गया। तो p0 पे देखिए 2 प्लस t यहाँ पे है 0 प्लस 2t स्क्वायर है 2, 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यू है तो 0 का क्यूब, जहां जहां t है आपको केवल ये 0 रख देना है, फिर 1 निकालेंगे तो 1 रख देना है, 2 निकालेंगे तो 2 रख देना है, सेम वही करना है। तो 2, अब देखिए प्लस 0 में 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0, 0 में 2 से गुना कीजिएगा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 2 में कुछ भी जोड़िएगा 0, कितना भी 0 जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 2 आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही P1 ले लीजिए, P1, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 t के जगह पर 1 प्लस 2 t स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, और प्लस में क्या रहेगा 2 और t स्क्वायर 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, अब 1 में 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2, ये तो हम 2 1 3 जोड़ चुके हैं, माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। तो ये अब ऐसे ही दो पे बना लेना है, तो आशा करता हूं कि आपको ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, केवल आपको यहां पे दे दिया है एक्स क्यूब, यहां y की जगह पे क्या है x है, और यहाँ पे दे दिया है एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब दिया है, तो अब देखिए यहाँ पे अब P0 पे इसका मान निकालना, तो 0 का क्या कर देना है क्यूब कर देना है, तो 0 का क्यूब क्या होगा 0, 1 पे करना है, तो अब एक्स क्यूब यानी कि अगर हम x के जगह पे क्या रखेंगे 1, 1 का क्यूब कितना आ जाएगा 1,
फिर 2 पे करना है P2, तो इसका 2 का x के जगह पे क्या रखेंगे अब 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 बार 3 बार गुना करेंगे ना 2 को, 2 दूना 4 दूना 8 आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बातें नहीं है। ऐसे ही आपको चौथा जो दिया है p x - 1 और x + 1, इसको कर लेना है। इसको मैं कर देता हूं, इसको आप लोग शायद उतार चुके होंगे। दिक्कत अगर हो रही है तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आए भी, P आपको दिया हुआ है Px = x + 1 और इनटू में सॉरी यहाँ पे x - 1 और x + 1 है। ठीक है, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि x - a - b और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b और a + b का होल स्क्वायर। इसको अगर नहीं जानते हो तो कहीं लिख लीजिए, a + b × a - b, ये होता है आपको a + b × a - b, a² - b², और a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। तो आप अगर इसको देखेंगे x - a - b, x + 1 a + b, ये दोनों उसी पे बैठेंगे। ठीक है, तो a + b × a - b, a + b × a - b, दोनों को हम इसको a मान रहे हैं और इसको b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो a की जगह पे क्या है x, तो x का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब आपको जहां x है वहां पे क्या कर देना है, 0 बैठा दीजिए। अब यहाँ पे 0 बैठाएंगे, आप देख लीजिए P0। ठीक है, तो P0 जब आप निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 का स्क्वायर -1, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, -1 तो -1। ठीक है, अब P1 निकालिए। ठीक है, P1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 निकालेंगे तो x के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो ऐसे ही आप आशा करता हूँ कि P2 वाला बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत गर्मी है यार।